हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ब्रिजकांत श्रीवास्तव। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पर हमने बात की थी कि अगर मार्केट कल गैप अप को ओपन होती है, जैसे कल हमने जो भी बात करी थी आज के लिए, तो हम कॉल के लिए श्योर नहीं जाएंगे। कॉल का हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था। मैंने दो बार दो लेवल्स निकाले थे, जो कि एक था 7900 का और दूसरा था 18090 के आसपास का। दोनों पे मैंने पुट की बात करी थी। कॉल को मैंने श्योर अवॉइड कर दिया था टोटली। और देखिए फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो एग्जैक्ट जहां से मार्केट लौटी है दैट वाज 18095। 18090 पे मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, बट ड्यू टू सम इश्यू इन कोटक सिक्योरिटीज ऐप इट डिडंट गेट एक्सिक्यूटेड। लाइक इट गेट्स एक्सिक्यूटेड बट इट वाज नॉट शोइंग द पोजीशंस। और को वहीं से जो ऑर्डर था स्क्वायर ऑफ नहीं हो रहा था, कुछ इशू था उनके ऐप में। पर जिन भी लोगों ने अदर कोई ब्रोकर यूज किया उन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट बनाया। लेकिन मैंने टारगेट्स छोटे क्यों रखे थे कल के लिए, मैंने आज के लिए 18000 टारगेट्स क्यों रखे थे, उसका रीजन था। देखिए अगर एक्सपायरी के दिन आप बड़े टारगेट्स बनाएंगे और सपोज करिए अगर कोई पर्सन सेम एक्सपायरी में बैठा है, या मान के चलिए आप उसने अगर इन द मनी ले रखी है और अगली एक्सपायरी में भी है, स्टिल अगर यहाँ से मार्केट अगर 50-60 पॉइंट अब मार देती तो उसका जो जितना भी प्रॉफिट उसने यहाँ से यहाँ तक का लिया था वो सारा उड़ जाता। तो एक्सपायरी दिन ऐसा होना पॉसिबल होता है। बट आप कहेंगे फिर कि इतना बड़ा मूव मेरा छूट गया, तो कोई बात नहीं सर, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, सीधी सी बात है। आप पूरा पूरा ले नहीं सकते। आप पूरा मार्केट में अगर लेने के सोचेंगे तो इतना भी नहीं मिलेगा जितना आज मार्केट ने 80 90 100 पॉइंट्स तक का मूव दिया है। आप पूरा मार्केट नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे मूव्स आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, ऐसे मूव्स मार्केट में आते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, आपका यहाँ पे क्या डर नहीं लगता जब ये वाली कैंडल जब इस टाइप की एक हैमर बनी थी तब भी आप निकल सकते थे, आप उसके बाद में यहाँ भी निकल सकते थे। कई कई लोग तो इन जगहों पे अपनी कॉल की पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। देखिए मार्केट के अपोजिट आप बैठने का मत सोचिए। आप यहाँ पे सर देखिए कितने पॉइंट्स के लिए आपने ट्रेड किया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली, सपोज करिए आपने बाई चांस यहाँ पे रिजेक्शन लिया 7950 के आसपास आपने ट्रेड ली, उसके बाद में गई मार्केट 17995 पे, कितना कमा बनाया। अगर 17960 पे ट्रेड लेके आपने 35 पॉइंट्स बनाए, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट फॉल हो रही है, वो कितने पॉइंट्स का है अभी मैं आपको एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। दैट इज अराउंड, ओके सो हेयर वी गो, दैट इज अराउंड 100 पॉइंट्स। ओके, आप 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड लेना पसंद करें या फिर 35 पॉइंट्स के लिए, वो भी आपको पता नहीं कि कहाँ से मार्केट लौट सकती है। जैसे कि आज ये हुआ, आज मार्केट में ये जो एक पैटर्न हुआ था, ये कुछ कुछ कप एंड होल्डर लग रहा था नीचे के साइड में, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ काल के साइड में कहीं पे भी। काल के साइड में इंटरेस्टेड मैं इसलिए नहीं था क्योंकि आज के दिन ऑप्शन चेन बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। आप देखिए ऑप्शन चेन सिखाने को तो मैं सिखा दूँ वीडियो में, लेकिन ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। ऑप्शन चेन का एक अलग से 6 घंटे आपको एटलीस्ट लगेगा उसको सीखने में। तो ऑप्शन चेन एक्सपायरी के दिन 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ काम करती है। अदर डेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट एट द डे ऑफ एक्सपायरी ऑप्शन चेन बहुत ही जबरदस्त वर्क करती है। ऑप्शन चेन में बहुत ही डेटा बेरिश था, बहुत नेगेटिव था। यहाँ पे मुझे क्लियर कर डब्ल्यू लग रहा था, और कोई डे होता तो शायद मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर देता, बट यहाँ पे मैंने कोई इनिशिएट नहीं किया ट्रेड, क्योंकि मुझे डेटा बहुत ज़्यादा बेरिश लग रहा था ऑप्शन चेन का। वहाँ से जो भी आप खुद सोचिए, पुट की साइड में शॉर्ट है 40-50 हज़ार और उधर साइड में शॉर्ट है 1,60,000। तो कहीं ना कहीं आप डेटा भी बेरिश था, और दूसरी चीज़ें इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी और बहुत सारी चीज़ें, गामा थीटा वट एवर, बहुत सारी चीज़ें देखनी थी ऑप्शन चेन में। उसकी तो मैं बात बाद में कभी करूँगा, उसका एक अलग से कुछ 6-8 घंटे की चीज़ें उसमें रहेंगी बताने के लिए, और धीरे धीरे बताई जाएंगी, या उसका फिर अलग कोई कोर्स बनाया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, एक सेकेंड। तो चलिए ये थी आज की बातें। अब जो कल मार्केट कैसे वर्क कर सकती है इस पर हमें देखना है। एक्चुअली देखिए मार्केट में अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी दिन बताऊंगा इस पर भी वीडियो बना के। बट आप देखिए करेक्टली एकदम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज पे मार्केट ने सपोर्ट दिया हुआ है। ये आज टूट जाता, अगर मार्केट थोड़ा सा और जल्दी यहाँ पे आ जाती तो आज ये टूट जाता, श्योर था इसका। बट एक्सपायरी का दिन था, थोड़ा फंसाना भी जरूर था, और प्लस 7900 की कॉल से एक्सपायर करनी थी, वो सारी चीज़ें थी। और अब देखिए कल अगर मार्केट 860 को ब्रेक करती है, अगर फ्लैट ओपन होके, फ्लैट ध्यान से सुना, ये केस थोड़ा सा अलग है। अगर फ्लैट या फिर हल्का सा गैप अप ओपन होती है, देन अगर मार्केट ब्रेक करती है 17860 के लेवल को, देन हम पुट की ट्रेड एक और इनिशिएट करेंगे, जिसका टारगेट वैसे तो एक सपोर्ट है 17777 पर, लाइक 1 and 4 7, वहाँ पर एक सपोर्ट है। लेकिन वो सपोर्ट सर कल इसलिए वर्क नहीं करेगा, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होगी देन वो सपोर्ट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर से आएगी, और ऊपर से आने पे थोड़ा सा उसको जो मोमेंटम हो जाएगा वो बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई तो वो सिनेरियो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। गैप डाउन का सिनेरियो इसलिए ख़राब होगा क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट गैप डाउन में रिवर्सल मार जाती है। अब हमें पता नहीं कि गैप डाउन यार 100 पॉइंट्स होगा, 200 पॉइंट्स होगा, 250 पॉइंट होगा,
क्योंकि कुछ पता है नहीं, बाहर की मार्केट्स में बहुत तगड़ा सेल ऑफ आ रहा है। और प्लस ये गैप डाउन अगर कुछ थोड़ी रेंज में होता है, लाइक 30-40 पॉइंट की रेंज में होता है, एक अप मारती है मार्केट, हम पुट लेना पसंद करेंगे। काल को देखिए, काल को अवॉइड करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, काल अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, तो आप ये समझिए कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, देन फिर इसको एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक करना होगा, और वो लेवल कहीं ना कहीं आएगा 18,000 के आसपास, क्योंकि फिर ये श्योर हो जाएगा कि मार्केट एक एन बना के फिर ये ऊपर निकलेगी अगर मार्केट 18,000 के लेवल को यहाँ पे कहीं पे क्रॉस करेगी। बट होगा क्या, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर 18,000 क्रॉस करती है, आप तभी काल के बारे में सोच सकते हैं, उसके पहले मत सोचिएगा। देखिए, मन तो बहुत करता है कि यार लो, पहली कैंडल ग्रीन बनी, लो उठा के काल ले लें या कुछ भी कर लें, लेकिन एक पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर लेवल और पर्टिकुलर चार्ट देख करके एनालिसिस की जाती है। आप देखिए, अगर कोई और डे होता, आज अगर मार्केट जैसे बैंक निफ्टी बढ़ रही थी काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बैंक निफ्टी को दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ने 15 मिनट में ये देखिए आप काफ़ी अच्छा बढ़ी, और ये कुछ दिन पहले मैंने फिबोनाची ट्रैक किया हुआ था, वही सेम उसी लेवल से रिजेक्शन लिया हुआ है। और अगर मार्केट देखिए बढ़ रही थी, काफ़ी अच्छे ग्रीन कलर बना दी। यहाँ पे पुट लेने का मैं नहीं कहता अगर कोई अदर डे होता तो, लेकिन मैंने हालांकि बैंक निफ्टी में पुट की सलाह नहीं दी कि बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, और निफ्टी में मैंने सलाह दी थी। निफ्टी वीक है, आपको खुद पता है निफ्टी काफ़ी वीक चल रही है आजकल। तो निफ्टी में क्या हुआ, एक यहाँ पे रिजेक्शन आया, क्योंकि मैंने इसका क्लियरेंस दिया था कि इतना एग्रेसिवली फिर जो कॉल सेलर है वो निकलेंगे नहीं, उसका तो ये मार्केट नीचे आ गई। अब क्या होगा, अब देखिए, आप इतनी बड़ी रैली एक्सपेक्ट मत करिए, अभी एक कुछ दिन तो मत ही करिए। इतनी बड़ी रैली जो आई थी यहाँ पे एग्रेसिवली इतनी बाइंग होने वाली नहीं है, तो हमें थोड़ा सा अपना जो व्यू है वो नीचे की साइड देखना पड़ेगा। 17,860 ब्रेक होते ही हम ट्रेड लेंगे 17,700 तक के टारगेट्स के लिए, क्योंकि टारगेट्स नीचे के मैं डाउन साइड के ज़्यादा दे रहा हूँ। कैंडल्स का आप साइज देखिए, बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं रेड में, और आप ग्रीन का साइज देखिए बहुत ही छोटा छोटा है। तो इस चक्कर में मैं टारगेट्स आपको दे रहा हूँ 17,700 तक के, बुक कर लेंगे, डे क्लोज कर देंगे, एक मुंह पकड़ेंगे, सिर्फ डे क्लोज कर देंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज़ और है, मार्केट है अभी अपने, अगर देखा जाए तो टॉप पे जो भी सारे स्टॉक्स हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो अपने अपने टॉप्स पे बैठे हुए हैं इस समय। ऑल टाइम हाइस भले उन स्टॉक्स में ना हो, बट हाँ अभी कुछ रिसेंटली जो भी 4-6 महीने से करेक्शन में हो, इस समय उनके टॉप पे हैं, 4-6 महीने के अपने टॉप पे हैं। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे एक जो रिजेक्शन लिया हुआ है, ये रिजेक्शन बैंक निफ्टी का एक्चुअली और नीचे तक हो सकता है, जिसका टारगेट मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मैं टारगेट बना रहा हूँ ये 200 मूविंग एवरेज। ये हो सकता है थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाए आने वाले दिनों में, 3-4 दिनों में, लेकिन अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो मैं लॉस ले लूंगा। अपना लॉस मैं 41,300-400 के ऊपर मैं लॉस बुक करने वाला हूँ, सीधी सी बात है। 41,400 के लेवल के ऊपर मैं श्योर बुक करने वाला। मैंने थोड़ा सा ओटीएम पुट, वो भी मंथली एक्सपायरी का, मतलब मैंने लिया हुआ है लास्ट सितंबर लास्ट के एक्सपायरी का लिया हुआ है। ओटीएम का पुट मैंने लिया हुआ है जिसको मैं कैरी करूंगा, और यहाँ तक लेके आऊँगा एटलीस्ट अगर मुझे चांस मिलता है, अगर मार्केट मुझे देती है मौका, तो मैं फिर 200 मूविंग एवरेज पे उसको बुक करना पसंद करूंगा। अदरवाइज फिर मैं लॉस लेके ही निकलूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए इतना मुझे वो लग नहीं रहा है कि अब मार्केट एकदम फाड़ के बहुत ही न्यू ऑल टाइम हाई बना देगी। बनाने को बना सकती है, स्ट्रांग है, लेकिन ये कुछ दिन कंसोलिडेट करके एक बार को 200 मूविंग एवरेज टच जरूर करने आएगी। उसके बाद में फिर इसको बढ़ना होगा, यहाँ पे फिर बाइंग हैपनिंग होगी 39,000 के लेवल्स पे, 40,000 के लेवल्स पे, देन अगेन इट कैन गो फॉर द ऑल टाइम हाइज फॉर अ फ्रेश हाई। बट उससे पहले मुझे कोई इसकी उम्मीद लग नहीं रही है। निफ्टी में देखिए आप, अगर एक डे की टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बहुत तगड़ी बनी हुई है, एक और रेड कैंडल बन सकती है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए। इतनी बड़ी, ये कितने पॉइंट की है, 100, और ये ऑलमोस्ट अराउंड ये 250 पॉइंट्स की रेड कैंडल है। एक इतनी ही बड़ी रेड कैंडल और खड़ी हो सकती है अगर मार्केट फ्लैट है, हल्का सा गैप अप ओपन हो। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है, उस सिनेरियो थोड़ा हमारे लिए खराब हो जाएगा। इन दैट केस फिर मार्केट कुछ कर सकती है नौटंकी, फिर उसमें पता नहीं रिवर्सल ही मार दे या डायरेक्टली नीचे चली जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता उस केस में। तो हमें अपने लेवल्स पे वर्क करना है और विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगर एट सिक्सटी ब्रेक होता है, हम ट्रेड लेंगे, द स्टॉप लॉस विल बी 17,905, 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। फिर 17,900 को मार्केट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो क्रॉस करती है, वी विल क्लोज द पोजीशन, और कहीं ना कहीं हमारा जो भी 1,000, 800, 700 जो भी लॉस होगा लेके चुपचाप बैठ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।